मतलब निर्मला ताई जब से वित्त मंत्री क्या बन गई है, मिडिल क्लास वालों का जीना ही हराम कर दिया है। कब वो जीएसटी ले आती हैं, कब वो टैक्स कम कर देती हैं, कब वो न्यू टैक्स बिल ले आती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब संसद में भी 3 मिनट के अंदर वो बिल पास करवा लेती हैं। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी कम करी है, ये कहते हुए कि चलो भैया दिवाली में हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को कुछ गिफ्ट दे देते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की ये ऐसी सास हो गई है निर्मला जी कि मिडिल क्लास वाली बहुएं भी सोच रही हैं कि कब क्या महंगा हो रहा है, कब क्या सस्ता हो रहा है। भाई हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ों में जीएसटी कम हुई है और कौन सी चीज़ों में बढ़ी है। और मतलब जीएसटी कम करने से क्या मिडिल क्लास वालों का फायदा होगा या फिर एक बार सरकार ने फिर से हमारा काटा है, ये सारी बातों को मैं क्लियरली समझाऊंगा इस वीडियो में। 2017 में निर्मला सीतारमण जी को मोदी जी एक काम सौंपते हैं कि निर्मला जी देखो, ऐसा हम तुम्हें बना तो रहे हैं वित्त मंत्री, और तुम्हें एक काम ये करना है कि मिडिल क्लास वालों की जेब से इतना पैसा निकाल लो कि ये सारे कंगाल हो जाएं। और होता भी यही है, निर्मला सीतारमण जी एक जीएसटी लेके आती हैं। मतलब ये एक ऐसा टैक्स था जो हर एक चीज में लगता है। मतलब जब आप मरने जाओगे ना तो कफन पे भी जीएसटी लगेगा, जो रोटी खा रहे हो उस पे भी जीएसटी लगेगा। मतलब जो भी चीज तुम कर रहे हो ना, जो भी तुम सोच सकते हो ना, उसमें भी निर्मला जी ने टैक्स लगा दिया। पहले टैक्स के 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण जी को ऐसा लगने लगा, हमारी मोदी जी को ऐसा लगने लगा कि टैक्स थोड़ा कम कर लो, क्योंकि जनता लग रहा है कि 240 सीटों से भी ज्यादा गही गुजरी हालात होने वाली हैं आगे चल के। तो ऐसा करते थोड़ा जीएसटी कम कर देते हैं और लोगों को बता देते हैं कि दिवाली का एक नया गिफ्ट है। तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि देखो भैया, हम तुम्हें दिवाली का एक नया गिफ्ट दे रहे हैं, हम जीएसटी के स्लैब सिर्फ 2 रखेंगे, 5% और 18%। और इन्होंने एक और स्लैब लागू कर दिया है, मतलब 40% वाला। वो बेसिकली ये है कि जैसे मान लो तुम सिगरेट पीते हो, तंबाकू पीते हो, गुटखा खाते हो, ये सारी चीजें करते हो ना, तो ये उन सब चीजों के लिए और लग्जरी आइटम्स के लिए जो कि मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए नहीं है। मतलब सिंपल सी बात कहें तो हमारे और आपके लिए सिर्फ 5% और 18% जीएसटी ही रहेगी नए स्लैब के अकॉर्डिंग। ये जो नया जीएसटी का स्लैब आया उससे कुछ प्रोडक्ट सस्ते होंगे। मान लेते हैं जो प्रोडक्ट्स पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब उनमें 5% लगने लगेगी, और जिनमें 28 लगती थी अब उनमें 18% जीएसटी लगने लगेगी। देखो ऐसे नॉर्मली ये बात समझ में नहीं आने वाली कि कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी चीज महंगी हुई है, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि जीएसटी में कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी महंगी हुई है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे जो चीजें सस्ती हुई हैं क्या सच में वो सस्ती हमें मिल पाएंगी, या फिर सरकार ने सिर्फ जीएसटी हटा के अपना पल्ला झाड़ लिया और बाद में कंपनीज रेट बढ़ा देंगी। और तीसरे पॉइंट में बात करेंगे क्या ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मोदी जी को जीएसटी कम करवानी पड़ गई। कहीं अमेरिका के लगाए टैरिफ्स का असर है, या फिर 240 सीट, या फिर सरकार जाने का असर है। अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट्स की कि कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते हुए नए जीएसटी स्लैब आने के बाद। तो पहले में इन्होंने रखा है एसेंशियल, जैसे कि मिल्क, ब्रेड, ये सारे चीजों में अब जीएसटी नहीं लगेगी। हेयर ऑयल, शैम्पू और जितने भी तुम्हारे ऑयल्स होते हैं उनमें पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। बटर, घी, चीज में 12% लगती थी, अब 5% लगेगी। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये करी है, पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में पहले 18% की जीएसटी लगती थी, अब उनमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एयर कंडीशन, मतलब तुम लोग को गर्मी लगती थी, पहले 28% जीएसटी लगती थी, अब 18 लगेगी। टीवी, रेफ्रिजरेटर में पहले 28% की जीएसटी लगती थी, अब 18% लगेगी। स्मॉल कार जो कि 1200 सीसी के अंदर की हैं उनमें 28% जीएसटी पहले लगती थी, अब 18% लगेगी। और 350 सीसी की जो बाइक्स हैं उनमें पहले 28% जीएसटी लगती थी, अब 18% लगेगी। और जितने भी किचन की सामान है ये सारी चीज़ों में पहले 12% की जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। पेंसिल, चार्ट्स और जितने भी स्कूल की नोट्स बुक्स होती हैं पहले उनमें 12% की जीएसटी लगती थी, अब उनमें 5% की जीएसटी लगेगी। सीमेंट घर बनाने के लिए बहुत महंगी हो गई थी, 28% लगती थी पहले जीएसटी, अब 18% लगेगी। होटल और जितनी भी होटल्स और ये जितने भी रूम्स होते थे हमारे 7500 के ऊपर वाले रूम्स जितने भी थे वो 12% पहले जीएसटी में आते थे, अब 5% की जीएसटी लगेगी। बस जीएसटी महंगी हुई है लग्जरी कार्स और प्रीमियम बाइक्स में। पहले मतलब 28% की जीएसटी ली जाती थी, अब 40% ली जाएगी। तंबाकू, सिगरेट एंड अदर जितने भी ये सिन गुड्स होते थे उनमें पहले 28% की जीएसटी लगती थी, अब टोटल 40% की जीएसटी लगेगी। अब आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको जीएसटी से कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट करे हैं अपनी साइट्स के ऊपर, वो सारे मैंने बता दिए हैं कि पहले कितनी जीएसटी थी और अब कितनी जीएसटी हो गई है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, क्या जीएसटी हटाने से प्रोडक्ट के रेट्स कम हो जाएंगे, क्या जनता को इसका असर देखने को मिलेगा? तो उसका सवाल हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ, 2018 में क्या हुआ था कि सैनिटरी पैड्स के ऊपर जीएसटी बहुत ज्यादा लगाई जाती थी, 18% की या 12% की। 12% की जब जीएसटी लगती थी इसके ऊपर, तो बहुत सारे जितने भी एनजीओ वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि भैया सैनिटरी पैड तो एक ऐसी चीज है जिसे गरीब आदमी भी बाय नहीं कर पा रहा है, और वैसे भी इंडिया में बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ऐसा करो इससे जीएसटी हटा दो। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला ठीक है हम जीएसटी हटा देते हैं, और जीएसटी हटा दिया। लेकिन बाद में भी वो सैनिटरी पैड्स उसी कॉस्ट में मिल रहे थे जितना पहले 12% जीएसटी ऐड करके मिलते थे। एक्चुअली उसके पीछे का रीजन ये होता था कि कंपनी को जो रॉ प्रोडक्ट्स खरीदने होते थे, जैसे कॉटन हो गई और भी सारी चीजें होती हैं, एक पैड ऐसे ही नहीं बन जाता है कि कंपनी में आई और बन गया, तो उनको जो रॉ प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते थे उन पे भी 18% की जीएसटी देनी पड़ती थी कंपनीज को। और इसी वजह से जो जितने भी सैनिटरी पैड्स थे जो पहले उतने कॉस्ट के मिलते थे और बाद में भी उसी कॉस्ट के मिल रहे थे, क्योंकि कंपनी को
इससे घाटा हो रहा था। और कंपनी अपना घाटा नहीं करेगी, सिंपल सी बात है, वो जीएसटी चाहे सरकार को इधर से दे या फिर उधर से दे। उसने सरकार को क्लियरली बोल दिया था कि हम तो भैया कहीं ना कहीं से पैसा कमाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये हटा दी जीएसटी, आपने तो कह दिया हटा दो, अगर हम हटा देंगे तो इससे हमारी कंपनीज घाटे में चली जाएंगी और इससे कोई भी असर देखने को नहीं मिला था। अब बात करते हैं जो अभी रेट्स घटे हैं उससे क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया बुक्स और पेंसिल्स और पेन, इन सारी चीजों में जो जीएसटी हटी है, इससे आप सिंपल दुकान वाले से बोल सकते हो पक्का बिल बनाओ भाई और हमें उसी रेट में चाहिए। ये चीजें लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेंगी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके रॉ प्रोडक्ट्स में अभी भी जीएसटी लग रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी एक रूल बनाया है। ये जो जीएसटी के नया स्लैब आया है उसमें एक नया रूल भी बनाया गया है इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, एंटी प्रॉफिटिंग जीएसटी अंडर जीएसटी। मतलब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, पहले 18% जीएसटी लगती थी और अब वो 5% जीएसटी में आ गया नया स्लैब आने के बाद। लेकिन जो दुकान वाला है वो सोचे कि हम तुम्हें उतने में ही बेच देंगे, तो तुम उसकी कंप्लेन कर सकते हो। मतलब इसका असर तुम्हारी जेब में नहीं पड़ेगा और सरकार इस बार सीरियस भी दिख रही है इन मुद्दों पर। अब हम अपने तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आन पड़ी कि मोदी जी जो 2017 में बोल रहे थे जीएसटी इंडिया का फ्यूचर है, और निर्मला सीतारमण जी बहुत तारीफें बटोर रही थी इस चीज को लेकर, अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि जीएसटी को कम करना पड़ता है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें याद होगा तो अमेरिका इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुका है। अब टैरिफ से होगा क्या कि जो प्रोडक्ट हमें अमेरिका में बेचने थे, अब वो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी वो महंगे हो चुके हैं। अब अगर इंडिया में उन प्रोडक्ट्स को बेचना है तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम जीएसटी दे रहे हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को क्यों बाय करेंगे इतना ज्यादा। तो जीएसटी कम करने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होने लग जाएंगे, इंडिया की जनता उनको थोड़ा सस्ता सस्ता समझ के खरीदने लग जाएगी और इंडिया में जो हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बच जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाएगी ये टैरिफ लगाने की वजह से। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि मोदी जी अभी 240 सीट पर लटके हुए हैं, मतलब मोदी जी की सरकार कभी भी गिर सकती है और मोदी जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सरकार को चलाने के लिए। तो यही कारण है, हो सकता है कि जीएसटी को कम करके ये चाहते हो कि बिहार का चुनाव हम कैसे तैसे जीत जाएं, क्योंकि अभी बिहार में इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अगर ये बिहार चुनाव हार जाते हैं तो शायद नीतीश बाबू भी पीछे हट लेंगे और नायडू बाबू तो तैयार हैं। तो मतलब सरकार तो गिरनी पक्की, और यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से जनता को दिवाली का गिफ्ट दिया गया है। आप सबको क्या लगता है, क्या मोदी जी ये जीएसटी कम करके बिहार चुनाव जीत सकते हैं, या फिर अमेरिका जो टैरिफ्स लगा रहा है उससे हम इंडियंस को थोड़ी राहत मिल जाएगी? आपको क्या लगता है ये आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये जो जीएसटी के बारे में मैंने आप सबको समझाया, एकदम बेसिक नॉलेज दी है और ये भी बताया कि क्या कम हुआ है क्या ज्यादा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो।